हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रताप क्लासेज पे मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन क्लास के साथ आए बेटा, जिसमें आज हम करने वाले क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। और ये चैप्टर की हम 2 क्लासेज लेने वाले हैं बेटा, और 2 क्लासेज में आपका चैप्टर नंबर 7 यानी कि इंटीग्रेशन पूरा का पूरा खत्म होने वाला है बेटा। और जो सम अब इस क्लास में हम करवाएंगे ना, वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए सम है बेटा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आए हुए सम है आपके। बेहतरीन चैप्टर है बेटा जी, तो पूरा बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ करने वाले हैं। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की ओर। जो आपका फर्स्ट सम आ रहा है ना बेटा, ये आपका पूछा गया सम है, 2 नंबर में पूछा गया सम है, बिल्कुल इजी सम है बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिख लेंगे हम। sin का क्यूब x और cos स्क्वायर x दिया हुआ है बेटा हमारे पास, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? जो आपका sin का क्यूब x है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो इसको हम sin स्क्वायर x और sin x लिख लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा जब हम sin x को sin स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आपका sin का क्यूब x ही आ जाएगा। और इसके आगे जो आपका sin स्क्वायर होता है ना, तो जहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, जो आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है ना, ये 1 के बराबर होता है। और हमको बेटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, प्लस का है cos स्क्वायर थीटा, और दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो हमने बेटा sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जहां से हम निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर x को हम क्या फिल करेंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x फिल कर सकते हैं। sin x और cos स्क्वायर x ये आपका एज टी ही रहेगा बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, जो आपका cos x दिया हुआ ना, cos x उसको t मान लेंगे बेटा। तो अब हमने क्या करना है, जो आपका cos x है ना बेटा, उसको हम t मान लेंगे। और जब हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे ना, तो sin x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। हमको क्या चाहिए, sin x और dx की वैल्यू चाहिए, तो माइनस तो नहीं चाहिए, तो माइनस को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे बेटा, तो माइनस dt आ जाएगा। तो हमको बेटा sin x dx की वैल्यू चाहिए, वो हमने निकाल ली है बेटा। तो ये तो आपका sin x और dx तो आपका dt बन चुका है बेटा, ये तो dt हम फिल करेंगे। और cos x को हमने क्या माना है, t माना है बेटा, तो t स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जहां पे स्क्वायर लगा हुआ है बेटा। sin x dx को तो हमने बेटा क्या मान लिया, माइनस dt, और जे माइनस बेटा हम बाहर निकाल लेंगे। और इसके आगे cos स्क्वायर x बचा है बेटा, और cos x को हमने t माना है, तो जहां पे t स्क्वायर आ जाएगा बेटा, इतना आ जाएगा। और इसके बीच ना हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो टी स्क्वायर है ना उसको हम बीच में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो टी स्क्वायर आ जाएगा, और टी स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 आ जाएगा बेटा dt। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है बेटा, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, टी का क्यूब और नीचे क्यूब आ जाएगा, और जे माइनस बेटा बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 5/5 प्लस c आ जाएगा। और लास्ट में बेटा t की वैल्यू फिल करेंगे हम, तो t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, cos x दी हुई है, तो जहां पे फिल करेंगे तो माइनस cos का क्यूब x नीचे 3 आ जाएगा, प्लस t की वैल्यू फिर से फिल करेंगे बेटा, cos 5x नीचे 5 आ जाएगा, प्लस सी। ये आपकी इंटीग्रेशन हो चुके हैं बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका एग्जाम में पूछा गया सम है बेटा, 2 नंबर में आया हुआ सम है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, इस सम में जो आपका sin का क्यूब x दिया हुआ ना बेटा, इसको हम ब्रेक कर लेंगे, sin स्क्वायर x sin x लिख लेंगे इसको। और इसके आगे जो sin स्क्वायर x है ना बेटा, उसको हम 1 माइनस cos स्क्वायर x फिल कर सकते हैं, क्योंकि बेटा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो जहां से हम sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin स्क्वायर x को हम 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, और इसके आगे हमने cos x को t फिल कर देना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt आ जाएगा, और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे और लास्ट में हमने इंटीग्रेशन कर देनी है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हमने ये सम करवा दिया है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सेकंड सम आ रहा है ना, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, उसको हम उतार लेंगे। तो हमारे पास 1/1 प्लस tan x दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा। सबसे पहले जो हमारे पास tan x है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हमको पता है बेटा जो आपका tan x होता है वो sin x cos x के बराबर होता है।
हमने tan x को sin x बाई cos x हम लिख सकते हैं। और अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, नीचे आपका एलसीएम cos x आ जाएगा। cos x को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो cos x, और cos x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos x आ जाएगा। इसके आगे cos x को cos x के साथ डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x आ जाएगा। जो हमारे पास ऊपर 1 है ना, ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा बेटा। और जो नीचे cos x है ना बेटा, ये 1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई में हो जाएगा बेटा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cos x आ जाएगा। और नीचे हमारे पास क्या बचेगा बेटा, cos x प्लस sin x बच जाएगा dx। अब हमने बेटा क्या करेंगे, हम जहां पे सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो जो सम नहीं कर सकते, तो हमको बेटा जो नीचे cos x प्लस sin x है ना, ये ऊपर बनाना पड़ेगा बेटा। तो कैसे बनेगा, जो आपका cos x है ना बेटा, इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं। और इसके आगे बेटा हमने क्या करना है, जो आपका 2 cos x है ना, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। तो 2 cos x है, इसको हम cos x और cos x लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा cos x प्लस cos x आपका sin x होता है, तो ये हम ब्रेक करेंगे। और इसके आगे बेटा हमको sin x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक तो sin x ऐड कर लेंगे बेटा, और एक हम क्या करेंगे sin x माइनस कर लेंगे बेटा। ये तो क्लियर हो चुका होगा स्टेप बेटा। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे बेटा, और इसके आगे जो 2 cos x है ना, इसको हम ब्रेक करेंगे, cos x प्लस cos x लिख सकते हैं। अब हमको बेटा sin x चाहिए, तो sin x हमने क्या करना है, ऊपर बेटा cos के साथ प्लस कर लेना है sin x, और माइनस कर लेना है sin x। जो आपका नीचे है ना, ये आपका एज टी ही रहेगा, cos x प्लस sin x dx। और हमने बेटा cos x प्लस sin x दिया हुआ है, इसको तो हम अलग कर लेंगे बेटा। और जो आपका माइनस sin x प्लस cos x ना, इसको हम अलग कर लेंगे बेटा। तो हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि स्प्लिट कर लेंगे। तो 1/2 cos x प्लस sin x, इसके नीचे तो हम cos x प्लस sin x अलग कर लेंगे बेटा dx। और 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/2। और जो आपका cos x माइनस sin x है ना, इसको हम अलग कर लेंगे। जो आपका प्लस का है ना बेटा, इसको हम आगे लिख लेंगे, और जो माइनस का sin x है, इसको हम पीछे लिखेंगे बेटा। और जो नीचे है बेटा cos x प्लस sin x, ये आपका एज टी रहेगा dx, ये बन जाएगा। ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो जहां पे तो हमारे पास सिर्फ dx बचेगा, तो dx लिखेंगे, और ये आपका एज टी ही रहेगा बेटा, cos x माइनस sin x। और जो नीचे है बेटा वो भी आपका एज टी रहेगा, इतना आ जाएगा बेटा। और इसके आगे हमने इसकी इंटीग्रेशन कर देना है बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो dx की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, x होती है, तो x आ जाएगी। और इसके आगे बेटा जो नीचे है ना, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, और sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। जब आपको ऊपर डेरिवेटिव दिखाई देना बेटा, आपने log के साथ डिनोमिनेटर लगा देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इंटीग्रेशन इसकी, 1/2 आपका और इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है बेटा। यदि आपका बेटा डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना, तो आपने क्या करना है बेटा, लॉग लगा देना है डिनोमिनेटर के साथ। तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया बेटा, ऊपर पड़ा हुआ है, तो हमने लॉग लगा देना है x के साथ। तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा है बेटा, तो हमने क्या करना है, लॉग लगा देना है बेटा जो आपका डिनोमिनेटर है उसके साथ। तो cos x प्लस sin x प्लस c, ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। इसके आगे हमने 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं यदि आप निकालना चाहते हो। तो बीच में x प्लस लॉग cos x प्लस sin x आ जाएगा बेटा, प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा, क्योंकि बेटा ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, सीबीएसई में पूछा गया है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम दिया हुआ ना, बिल्कुल जो सेकंड सम किया ना हमने, बिल्कुल डिट्टो सम है उसका बेटा। तो हमारे पास जो गिवन है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे 1/1 प्लस cot x दिया हुआ है बेटा। इस बार जो हमने सेकंड सम किया था ना बेटा, उसमें tan x दिया हुआ था, और इस बार इसने बेटा cot x दे दिया। बिल्कुल सेम सम है बेटा। सबसे पहले तो हम cot x को ब्रेक करेंगे,
तो जो आपका cot x है ना बेटा, इसको हम 1 प्लस कॉट एक्स को cos x बाई साइन एक्स लिख सकते हैं बेटा। इसके आगे बेटा हम ना नीचे एलसीएम निकालेंगे, जो आपका एलसीएम आ जाएगा ना साइन एक्स आ जाएगा बेटा, और साइन एक्स को 1 के साथ डिवाइड करेंगे साइन एक्स, और साइन एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स आ जाएगा, प्लस साइन एक्स को साइन एक्स के साथ डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x आ जाएगा, और जो आपका ऊपर 1 है ना बेटा, ये आपका एच डी ही रहेगा, ये हो चुका है। और जो साइन एक्स है ना वो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो साइन एक्स आ जाएगा, और नीचे आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एच डी ही रहेगा। अब हमने बेटा जो सेकंड सम था ना ऊपर cos x आ रहा था, अब इस बार sin x आ रहा है बेटा, तो हमने क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 के साथ डिवाइड करेंगे फिर से, तो 1/2 जो 2 sin x है ना इसको हम ब्रेक कर लेंगे sin x और प्लस sin x, ये हो चुका है बेटा, ब्रेक कर लिया हमने। वट बेटा हमको अब cos x चाहिए, तो हमने क्या करना है बेटा cos x को ऐड करेंगे और cos x को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा बेटा, और जो आपका नीचे है ना ये आपका एच टी ही रहेगा sin x प्लस cos x। हमने बेटा इसको अब स्प्लिट करेंगे बेटा, स्प्लिट कैसे करेंगे बेटा, जो आपका sin x प्लस cos x है ना इसके तो नीचे sin x प्लस cos x अलग कर लेंगे बेटा, और जो आपका माइनस cos x प्लस sin x है ना इसको हम अलग कर लेंगे, यानी कि स्प्लिट कर लेंगे हम, तो 1/2 जो आपका sin x प्लस cos x है इसको तो हम अलग कर लेंगे sin x प्लस cos x के साथ, और जो आपका बेटा 1/2 बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस को ना हमने बेटा कॉमन निकाल लेना है, तो जहां पे माइनस आ जाएगी तो ये तो आपका cos x बन जाएगा, और ये आपका माइनस sin x हो जाएगा, और नीचे आपका sin x प्लस cos x एच डी जी रहेगा बेटा। माइनस क्यों कॉमन निकालनी पड़ेगी इस बार बेटा, क्योंकि हमने बेटा जो नीचे होता है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना होता है, इसलिए cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x होता है, तो यदि हम माइनस को कॉमन निकालेंगे ना तो cos x का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा बेटा माइनस sin x, तो हमने माइनस को कॉमन निकालना पड़ेगा हमको, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास 1/2 जहाँ पे तो dx बचेगा माइनस 1/2, ये आपका एच टी रहेगा बेटा cos x माइनस sin x, और जो आपका नीचे है ना इसको भी हम एच टी ही लिखेंगे। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो आपकी dx की इंटीग्रेशन होती है वो तो आपकी बेटा x आ जाएगी, और इसका डेरिवेटिव बेटा ऊपर पड़ा है, यदि आपका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो ना तो आपने लॉग लगा देना है जो आपका डिनोमिनेटर होता है उसके साथ, तो sin x प्लस cos x आपका बेटा डिनोमिनेटर प्लस c, 1/2 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो x माइनस लॉग sin x प्लस cos x आ जाएगा बेटा। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये आपका जो सेकंड सम था ना बिल्कुल सेम सम था उसका बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में, जो आपका नेक्स्ट सम दिया हुआ ना बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट सम है, आपका 2 नंबर में पूछा गया है इंटीग्रेशन में बेटा। तो सबसे पहले जो गिवन है ना वो लिखेंगे हम, तो हमारे पास 1/cos स्क्वायर x और ब्रैकेट में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हमको पता है बेटा चैप्टर नंबर 5 डेरिवेटिव में हमको सब कुछ करवाया था आपको बेटा, जो आपका tan x का डेरिवेटिव होता है ना बेटा वो आपका सीकेंड स्क्वायर x होता है, ये होता है। तो हमारे पास जहां पे 1y cos स्क्वायर x दिया हुआ है बेटा, इसको हम सबसे पहले तो सीकेंड स्क्वायर x लिखेंगे, लिख सकते हैं बेटा, क्योंकि 1y cos स्क्वायर x आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हम एच टी ही रखेंगे। तो अब हमने क्या करना है बेटा, जो आपका 1 माइनस tan x है ना इसको t मान लेंगे, क्योंकि बेटा 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, और tan x का डेरिवेटिव बेटा आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है। तो हमारे पास बेटा सीकेंड स्क्वायर x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या करना है बेटा, जो आपका 1 माइनस tan x दिया हुआ है ना इसको t मान लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, tan x का डेरिवेटिव आपका सीकेंड स्क्वायर x dx के बराबर होता है बेटा, और t का डेरिवेटिव जब हम करेंगे ना तो dt आ जाएगा। तो हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर
dx की वैल्यू चाहिए, तो जहां से हम निकाल सकते हैं सीकेंड स्क्वायर x dx, और जो मेंस का है ना बेटा दूसरी साइड लेकर जाएंगे इसको, तो मेंस dt आ जाएगा। तो ये वैल्यू हम जहां पे फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर x dx, तो आपका मेंस dt बन चुका है बेटा, तो मेंस को बाहर लिखेंगे और dt आ जाएगा। और 1 मेंस tan x को हमने बेटा t माना था, तो t का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, जो आपका टी स्क्वायर है ना ये पॉजिटिव का है, इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा dt। अब हम इसकी इंटीग्रेशन अब हम कर सकते हैं बेटा, तो जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना क्या होती है बेटा, मेंस 2 + 1 के नीचे मेंस 1 आ जाएगा प्लस c, क्योंकि बेटा जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना x की पावर n की, तो क्या होती है x की पावर n + 1/n+1 के बराबर होती है बेटा, जे इंटीग्रेशन होती है। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया, जे मेंस से मेंस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, t की पावर प्लस मेंस करेंगे तो मेंस आ जाएगा मेंस 1 प्लस सी, जे नेगेटिव पावर है बेटा इसको हम नीचे ले जा सकते हैं, तो 1/t + c आ जाएगा t की। अब हम वैल्यू फिल कर सकते हैं बेटा, तो हमारे पास 1/t की वैल्यू 1 मेंस tan x दिया हुआ था बेटा प्लस c, ये हमारे पास आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट समय आपका पूछा गया समय है बेटा, तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। जो हम इस क्लास में सम करवा रहे हैं ना बेटा, वो आपके किसी ना किसी पेपर में पूछे गए सम है बेटा, तो इसको गलती मत करना छोड़ने की। जो आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, इस बार सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट tan x, और नीचे बेटा आपका sin x cos x दिया हुआ है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, इसको तो जितना इंपॉर्टेंट कहोगे ना उतना ही कम है बेटा, आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा जी। तो हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, यदि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर x बन जाए ना इसमें बेटा, तो हम इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर x बनाना है हमने, तो कैसे बनाएंगे, जो आपका cos x दिया हुआ ना नीचे बेटा, इसको हमने क्या करेंगे, cos x के साथ डिवाइड और cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये तो आपका sin x/cos x tan x बन जाएगा, और ये cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos स्क्वायर आ जाएगा बेटा। 1/cos स्क्वायर आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है, तो हम बेटा tan x को t पुट कर सकते हैं, क्योंकि बेटा tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर होता है, तो हमको बेटा सीकेंड स्क्वायर x ही चाहिए था। तो हमने क्या करेंगे, इसके आगे बेटा जो आपका स्क्वायर रूट tan x है ना, ये तो आपका एज इट इज ही रहेगा, और जे हमारे पास कितना होता है बेटा sin x/cos x, जे हमारे पास tan x आ जाएगा, और cos x को cos x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका cos स्क्वायर x बन जाएगा बेटा, जे बन जाएगा। इसके आगे जो आपका स्क्वायर रूट tan x है ना, इसको तो हम एज टी ही रखेंगे, और tan x जो नीचे है इसको भी हम एज टी ही रखेंगे, और जो आपका बेटा 1/cos स्क्वायर x होता है ना, 1/cos स्क्वायर x, ये आपका सीकेंड स्क्वायर x के बराबर होता है बेटा, तो इसको हम सीकेंड स्क्वायर x मान लेंगे बेटा। और इसके आगे बेटा हमने tan x को t मान लेंगे बेटा, जो आपका tan x है ना इसको हम t मान लेंगे। अब tan x को हम t मानेंगे, क्योंकि बेटा tan x का जो डेरिवेटिव होता है ना वो सीकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम सीकेंड स्क्वायर x dx लिख सकते हैं इज इक्वल टू dt, और जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो tan x को हमने क्या माना है, t माना है, तो स्क्वायर रूट t आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर x dx हमारे पास dt बन चुका है बेटा, और नीचे tan x दिया हुआ है और tan x को हमने t मान लिया है, और जब हम इसकी डिवाइड करेंगे ना बेटा तो 1/√t आ जाएगा dt। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, जो आपका रूट है ना बेटा इसको कैंसिल कर कर हम 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 को हम ऊपर लेकर जाएंगे बेटा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो चुका है बेटा। अब हमने इंटीग्रेशन कर दी है बेटा, तो इसमें ऐड करेंगे 1, तो हमारे पास माइनस 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा प्लस c, और 2 आपका ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे ना 1/2 आ जाएगा बेटा, तो उसकी जगह हम रूट लगा सकते हैं बेटा, और t की अब हम वैल्यूज फिल करेंगे। तो t को हमने tan x माना है बेटा, तो स्क्वायर रूट tan x प्लस c, ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है 3 नंबर में बेटा, तो इसको छोड़ने की गलती मत करना। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में।
इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका पूछा गया सम है बेटा। जो भी हम इस क्लास में सम करवा रहे हैं बेटा, वो आपके किसी ना किसी पेपर में पूछे गए सम है बेटा। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में आए हुए सम है बेटा। बिल्कुल बेसिक और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ हम ये क्लास ले रहे हैं आपकी बेटा। तो जो हमारे पास गिवन है ना स्टेटमेंट, सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, कॉट एक्स और लॉग साइन एक्स दिया हुआ है बेटा। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। जो हमने चैप्टर नंबर 5 किया था ना बेटा, वो पूरा आपको आना चाहिए बेटा। उसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है बेटा। जो इंपॉर्टेंट सम थे ना आपके पीवीक्यू सम बेटा, वो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है बेटा। आप एक बार वो प्लेलिस्ट डेरिवेटिव की आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो बेटा। तो आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे बेटा। तो हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो जो आपका log x sin x होता है ना, इसको हम t मान लेंगे बेटा। t क्यों मानेंगे बेटा? क्योंकि बेटा हमको पता है जो आपका log x का डेरिवेटिव होता है ना, वो किसके बराबर होता है? वो 1/x के बराबर होता है। जो नीचे होता है बेटा डिनोमिनेटर, उसका साथ में डेरिवेटिव करना होता है। x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे ना, तो हमारे पास बेटा cot x dx की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसका डेरिवेटिव अब करेंगे। तो log sin x दिया हुआ, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1y sin x। और जो नीचे होता है बेटा उसका साथ में डेरिवेटिव करेंगे, तो sin x का cos x आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt। cos x y sin x आपका cot x होता है बेटा। cot x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। हमको बेटा cot x और dx की तो वैल्यू चाहिए थी, तो वो हमने निकाल लिया है। तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा? cot x dx तो आपका dt बन चुका है बेटा। और log sin x को हमने t माना है, तो t आ जाएगा। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं बेटा। t की पावर 1 दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? t स्क्वायर बाई 2 होता है प्लस c। और t की वैल्यू फिल करेंगे, तो t को हमने log sin x लिया है बेटा। तो log sin x आ जाएगा और नीचे आपका 2h रहेगा प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना, ये एमसीक्यू सम आ रहा है बेटा। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x दिया हुआ है बेटा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है बेटा। ये आपका बेटा एमसीक्यू सम में आया हुआ सम है ये। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि बेटा जो आपका एमसीक्यू होता है ना, वो 1 नंबर का होता है बेटा। तो सबसे पहले जो cos स्क्वायर x दिया हुआ ना, इस पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा। तो जो आपका cos स्क्वायर x होता है ना, ये 1 प्लस cos 2x/2 के बराबर होता है बेटा। यदि एग्जाम में बेटा आपका sin स्क्वायर x आ जाए, तो इसको हम 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं बेटा। यदि आपका cos स्क्वायर x आ जाए, तो इसको हम 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हैं बेटा। ये आपके फॉर्मूले हैं बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर x दिया हुआ था, तो इसको हम 1 प्लस cos 2x लिख लेंगे। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे बेटा। तो 1 के नीचे 2 अलग आ जाएगा, और जो 1/2 है ना, ये तो हम बाहर निकाल लेंगे, और cos 2x अलग आ जाएगा बेटा dx। अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, एज टीज रहेगा। और dx की इंटीग्रेशन x होती है बेटा, 1/2 एज टीज रहेगा। और cos 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? cos x का जो डेरिवेटिव होता है ना, डेरिवेटिव वो तो आपका माइनस sin x होता है बेटा। और जो आपकी इंटीग्रेशन होती है ना cos x की, वो पॉजिटिव sin x होता है। इसको याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। cos 2x दिया हुआ है, तो इसकी इंटीग्रेशन sin 2x आ जाएगी। और जो एंगल होता है ना, उसका डेरिवेटिव हम नीचे करते हैं बेटा इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव में जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव साथ में करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन में उल्ट हो जाता है। इसका डेरिवेटिव हम नीचे करेंगे। तो 1/2x, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/4 आ जाएगा sin 2x प्लस c। और 1/2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं बेटा। तो x प्लस 1/2 sin 2x आ जाएगा बेटा प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। जो भी आपका एमसीक्यू सम आएगा ना बेटा, इससे रिलेटेड ही सम आपका आएगा बेटा। आपको सम आने चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। तो काफी इंपॉर्टेंट सम बन जाता है बेटा। ये आपका 1 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एमसीक्यू सम में आया हुआ सम है, यानी कि 1 नंबर में सम आया हुआ है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये भी। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई ना बेटा, सबसे पहले तो वो लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन sin स्क्वायर
2x माइनस 1 दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल इजी सम है बेटा, जो हमने पीछे सम किया है ना बेटा cos स्क्वायर x का, बिल्कुल डिट्टो सम है उसका बेटा। तो सबसे पहले तो जहां पे sin स्क्वायर 2x माइनस 1 dx दिया हुआ है बेटा, तो हमने क्या करना है बेटा, जो आपका 2x माइनस 1 दिया हुआ ना बेटा, इसको हम t मान लेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 dx, 1 आपका कांस्टेंट है बेटा 0 बन जाएगा और t का डेरिवेटिव dt बन जाएगा। तो हमको बेटा dx की वैल्यू चाहिए, तो 2 तो नहीं चाहिए बेटा, 2 को हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो डिवाइड का हो जाएगा। तो जे वैल्यूज हम जहां पे फिल करेंगे तो sin स्क्वायर, इसको हमने बेटा t माना है तो t आ जाएगा, और dx की वैल्यू हमारे पास 1/2 को तो बाहर निकाल लेंगे, dt आ जाएगा। ये हमारे पास बन चुका है बेटा, sin स्क्वायर t बन चुका है। तो हमने बेटा पिछले सम में फॉर्मूले लिखाए थे, जो आपका sin स्क्वायर x होता है ना, इसको तो हम 1 माइनस cos 2x/2 फिल करेंगे बेटा। जो आपका cos स्क्वायर होता है ना, उसको हम 1 माइनस cos 2x/2 मानेंगे, यानी कि जो आपका एंगल होता है ना जहां पे, उसका हम डबल करेंगे। यदि आपका 2x आ जाए तो आपका 4x आ जाएगा, जहां पे बेटा sin स्क्वायर में माइनस पड़ेगी और cos स्क्वायर में प्लस पड़ेगा बेटा। तो एंगल का डबल करना होता है। तो जहां पे sin स्क्वायर t है तो हमने बेटा इसको क्या करेंगे, 1/2 आपका स्टेज रहेगा। जो आपका sin स्क्वायर x होता है ना, ये 1 माइनस cos और एंगल का डबल करेंगे, 1t दिया हुआ तो 1t का डबल करेंगे 2t आ जाएगा, नीचे 2 dt। अब हमने बेटा इसको स्प्लिट करेंगे और इसका ना इंटीग्रेशन करेंगे बाद में, तो 2 तो हम बाहर निकाल लेंगे, 1/4 आ जाएगा और 1 dx आ जाएगा माइनस और cos 2t आ जाएगा dt, जहां पे भी dt आएगा बेटा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t के साथ हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो अब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, 1/4 dt की इंटीग्रेशन t आ जाएगा माइनस cos 2t की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, sin 2t, और डेरिवेटिव नीचे करना होता है बेटा 2, और j 1/4 बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा बेटा, जहां पे 8 आ जाएगा, क्योंकि बेटा 1/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हम नीचे करना होता है हमने, तो प्लस c, और हमने अब बेटा t की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1/4 t हमने बेटा 2x माइनस 1 माना है, तो 2x माइनस 1 आ जाएगा। इसके आगे माइनस sin 2t की वैल्यू फिर से फिल करेंगे बेटा, 2x माइनस 1 और नीचे 8 दिया हुआ था प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा। यदि आपने 1/4 को कॉमन निकालना है तो आप निकाल सकते हो बेटा, वो आपका एग्जाम के पेपर पे डिपेंड करेगा बेटा कि एमसीक्यू ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन दे रहा है बेटा वो। तो यदि आपने ऑप्शन में बेटा 1/4 को कॉमन निकाला हो तो आपने 1/4 को कॉमन निकाल सकते बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका एमसीक्यू सम में पूछा गया सम है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए बेटा। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। जो आपका इसके आगे सम आ रहा है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका PYQ सम दिया हुआ है बेटा, यानी कि आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है जी। तो जो आपके पास स्टेटमेंट है ना, सबसे पहले तो वो लिखेंगे, तो sin 2x cos 3x दिया हुआ है बेटा, और हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन करनी है। बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको फॉर्मूले आने चाहिए। जो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 sin a cos b, ये बेटा आपका फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है। इसको याद करने पड़ेंगे आपको बेटा। तो हमको बेटा क्या चाहिए, 2 जहां पे चाहिए बेटा, तो हमने क्या करना है बेटा, 2 के साथ क्या करेंगे डिवाइड और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। तो हमारे पास 2 sin 2x cos 3x बन चुका है बेटा, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा। 2 sin a cos b किसके बराबर होता है, sin a प्लस b प्लस cos a माइनस b के बराबर होता है बेटा। तो ये अप्लाई करेंगे जहां पे, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले sin a प्लस b होता है बेटा, तो ये तो हमारे पास a है और ये हमारे पास b है बेटा, तो क्या आ जाएगा sin a प्लस b होता है, यानी कि 2x प्लस 3x आ जाएगा। इसके आगे बेटा प्लस होता है cos a माइनस b, यानी कि 2x माइनस 3x आ जाएगा, 2x माइनस 3x आ जाएगा, dx ये बन चुका है बेटा। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, तो 1/2 आपका स्टेज रहेगा और 2x प्लस 3x आपका कितना बन जाएगा, 5x आ जाएगा dx, और ये आपका बेटा प्लस cos माइनस x आ जाएगा,
और हमको पता है बेटा जो आपका कॉस नेगेटिव एंगल होता है ना, ये आपका पॉजिटिव होता है बेटा, और एक बेटा जो आपका सीकेंट होता है ना, सीकेंट नेगेटिव एंगल, ये भी आपका पॉजिटिव के बराबर होता है बेटा। ये हमको याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो ये तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, 1/2 sin 5x आ जाएगा dx, और 1/2 को बीच में मल्टीप्लाई करेंगे ना तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, cos x dx आ जाएगा। अब हम बेटा इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस 1/2 तो आप जे 1/2 तो आपका एज इट रहेगा, और साइन 5x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, साइन x की माइनस cos x के बराबर होती है बेटा। तो माइनस जहां पे लग जाएगा तो cos 5x, और जो आपका डेरिवेटिव होता है ना उसका हमें नीचे करना होता है बेटा, यानी कि जो एंगल का डेरिवेटिव होता है ना वो हमने नीचे करना होता है। 5x एंगल है बेटा, इसका डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, नीचे लगाएंगे हम, तो 1/2 और cos x की इंटीग्रेशन करेंगे तो पॉजिटिव sin x के बराबर होता है बेटा, प्लस c, और 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 1/10 cos 5x, इसके आगे बेटा 1/2 sin x दिया हुआ है प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा। आपने क्या करना है बेटा, कोई भी जहां पे आ जाए स्टेटमेंट बेटा, चाहे sin 2x cos 3x आ जाए, चाहे cos x आगे आ जाए, sin 2x पीछे आ जाए बेटा, आपने क्या करना है, जे फॉर्मूला बना लेना है बेटा। तो इस फॉर्मूले में 2 चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी पड़ेगी बेटा। तो जे फॉर्मूला बन जाएगा, जे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसके आगे हमने इंटीग्रेशन कर देनी है बेटा, तो आपका आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, 3 नंबर का पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये भी आपका एमसीक्यू सम में पूछा गया सम है, यानी कि 1 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए बेटा। जो हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है ना बेटा, वो 1 माइनस cos x और नीचे 1 प्लस cos x दिया हुआ है बेटा, बिल्कुल इजी सम है बेटा, आपको सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए बेटा। तो 1 माइनस cos x दिया हुआ है बेटा, इसको हम ना 2 sin स्क्वायर एंगल का हाफ लिखेंगे बेटा, क्योंकि बेटा ये आपका फॉर्मूले होते हैं। तो जो आपका 1 प्लस cos x होता है बेटा, ये आपका 2 cos स्क्वायर एंगल का हाफ होता है, यानी कि यदि आपको बेटा एग्जाम में 2x दिखाई दे जहां पे, तो आपने 2x का हाफ लगा देना है, 1x आ जाएगा। यदि आपको बेटा जहां पे 6x दे तो आपने 3x लगा देना है बेटा, ये बन जाएगा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास बेटा sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है tan स्क्वायर के बराबर बेटा, tan स्क्वायर x/2 आ जाएगा dx। हमको बेटा अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा, tan स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो नहीं होती, सीकेंट स्क्वायर x की जरूर होती है बेटा। जो आपकी सीकेंट स्क्वायर x dx की इंटीग्रेशन होती है ना, वो tan x के बराबर होता है बेटा। तो हमको बेटा जहां पे सीकेंट स्क्वायर x बनाना पड़ेगा, तो हमको पता है बेटा जो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आपका 1 के बराबर होता है बेटा। तो जहां से हम बेटा tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा जे प्लस का है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड जाकर जे माइनस का हो जाएगा, और जे माइनस का है इसको हम राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि जो आपका tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी ना बेटा, वो क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह हमारे पास x/2 दिया हुआ है बेटा, और -1, ये हमने बेटा tan स्क्वायर x/2 की वैल्यू निकाल लिया। अब हमने बेटा इसकी इंटीग्रेशन कर देनी है। सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, tan x होती है, तो tan x/2 आ जाएगा। और जो आपका एंगल होता है ना उसका डेरिवेटिव नीचे करेंगे, x/2 दिया हुआ एंगल और इसका डेरिवेटिव 1/2 होता है, -1, और 1 की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो x आ जाएगी प्लस c, और j2 बेटा tan के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 tan x/2 माइनस x प्लस c आ चुका है बेटा। काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका एमसीक्यू सम में पूछा गया सम है। तो चलते हैं नेक्स्ट सम में। इसके आगे बेटा जो आपका सम आ रहा है ना बेटा, ये आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, ये तो आपका पिछले साल ही सम आया हुआ सम है बेटा। तो सबसे पहले जो आपके पास स्टेटमेंट है ना वो हम लिखेंगे, तो 1 sin x और cos का क्यूब x दिया हुआ है बेटा, हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बेटा, हमको ना जहां पे सीकेंट स्क्वायर और tan x में लेकर आना होगा बेटा इसको। तो सबसे पहले हमको डिवाइड करनी होगी बेटा, तो डिवाइड किससे करेंगे बेटा, तो हम बेटा cos की पावर 4 से हम डिवाइड करेंगे बेटा, ऊपर भी और नीचे भी। तो sin x और
कॉस का क्यूब एक्स दिया हुआ है, इसको भी हम कॉस की पावर 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, क्योंकि बेटा हमको पता है जे आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 था जहां पे और जहां पे 4 था, तो कॉस एक्स बच जाएगा। तो जे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 cos x किसके बराबर होता है बेटा, सीकेंट एक्स के बराबर होता है, जहां पे पावर 4 दिया हुआ है तो सीकेंट की पावर 4x आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, जे तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, a cos x नीचे बच जाएगा, साइन y cos आपका tan x के बराबर होता है बेटा, ये होता है बेटा। और tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है बेटा। तो जहां पे तो पावर 4 दिया हुआ है तो इसको भी हम ब्रेक करेंगे बेटा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर x और सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं बेटा। और जो आपका नीचे है ना tan x, इसको हम एज टी जी रखेंगे। tan x को यदि हम t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर बन जाएगा बेटा, ये तो क्लियर है। और सीकेंट स्क्वायर बचेगा बेटा, इसको भी हम बेटा tan में कन्वर्ट कर लेंगे। जो आपका सीकेंट स्क्वायर x होता है ना, जहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे बेटा, जो आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है ना, ये आपका 1 के बराबर होता है, जहां पे मैथ्स होती है बेटा, मैथ्स आ जाएगी। तो सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जहां से तो मैथ्स का है दूसरी साइड जाकर से प्लस का हो जाएगा। यानी कि हम बेटा सीकेंट स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, इसको हम बेटा क्या मानेंगे, इसको हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x दिया हुआ है बेटा, तो x हम जहां पे फिल करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर x को हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं बेटा। और जो आपका tan x नीचे है ना, इसको एज टी लिखेंगे, और जो आपका सीकेंट स्क्वायर x है ना, इसको हम एच टी लिखेंगे। अब हम बेटा tan x को t पुट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि बेटा यदि हम tan x को t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। और हमको बेटा सीकेंट स्क्वायर x और dx की ही वैल्यू चाहिए बेटा, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे और इसके आगे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, तो जहां पे वैल्यूज फिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 प्लस, और tan x को हमने बेटा t माना है, तो जहां पे t आ जाएगा, यानी कि t स्क्वायर आ जाएगा, और सीकेंट स्क्वायर dx हमारे पास dt बन चुका है बेटा। और जो आपका नीचे है ना tan x, इसको हमने t माना है तो t आ जाएगा, j बन जाएगा। अब हम इसको स्प्लिट करेंगे, 1/t आ जाएगा dt, और t स्क्वायर के t नीचे अलग करेंगे बेटा, एक t कैंसिल हो जाएगा, t बचेगा हमारे पास। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं बड़ी आसानी से बेटा, t का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम क्या करेंगे, लॉग लगाएंगे डिनोमिनेटर के साथ, प्लस, और t की इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगी बेटा प्लस c, और जहां पे हम t की वैल्यू फिल करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगी, लॉग t की वैल्यू हमने बेटा tan x फिल करेंगे तो tan x आ जाएगा, और t की जगह फिर से tan फिल करेंगे बेटा, होल स्क्वायर के नीचे 2 प्लस c। जी आपका आंसर आ चुका है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा जी। तो आपने क्या करना है बेटा, tan x और सीकेंट स्क्वायर x बना लेना है किसी ना किसी हिसाब से बेटा आपने। तो हमने बेटा cos की पावर 4x से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, और हमारे पास बेटा लास्ट में जाकर ना tan x और सीकेंट स्क्वायर x में आ जाएगा, और tan x को हम t मानेंगे, और उसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा बेटा। और जहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे तो हमारे पास बड़ी आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी बेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सम है बेटा, आपका 3 नंबर में पूछा गया सम है बेटा। इस क्लास में बस इतना ही बेटा। तो इस क्लास में हमने इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम किए हैं बेटा, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के सम किए हैं बेटा। एक क्लास और लगाएंगे बेटा इंटीग्रेशन यानी कि चैप्टर नंबर 7 की, और उस क्लास में आपके सभी की सभी इंटीग्रेशन का खात्मा हो जाएगा बेटा, चैप्टर का समाप्त तो हो जाएगा बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा, और इसके बाद ना हम एक वन शॉट लेकर आएंगे बेटा। उस वन शॉट में आपका चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट सम यानी कि PYQ सम लेकर आएंगे बेटा। तो आज इस क्लास में बस इतना ही बेटा। इस क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेटा। जय हिंद।